के भी फोटो यहाँ पर रखेंगे। कमलेश भाई हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे, उनका फोटो आज हमको अवेलेबल नहीं हुआ, और दूसरे साथी है उनके फोटो हमारे पास अवेलेबल है। वो आज हमारे महापुरुष बन गए, हमारे देव बन गए। दोस्तों, आज तक जितनी भी बातें आप लोगों ने आदिवासी परिवार के कार्यक्रमों में सुनी, उन कार्यक्रमों में आप लोगों ने जो प्रबोधन सुने, जो बातें सुनी, उनके आधार पर हमारे समाज में लगातार राय बनती गई, और इस राय के आधार पर इतना बड़ा समाज आज की तारीख में हमारे साथ जुड़ गया। पिछले 3 साल हमारे लिए बहुत अहम थे। कोरोना काल में हमारे बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ सबसे ज्यादा हमने दाहोद में खोए, और हम लोग पिछले 3 साल में कोई कार्यक्रम दाहोद में नहीं ले सके, इस इलाके में नहीं ले सके, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा हम लोगों को संख्या थोड़ी सी कम है। ज़्यादा कम है ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ी कम है। यदि ये कार्यक्रम थोड़ा सा हमारे बेल्ट में होता तो कुछ ज़्यादा संख्या होती, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पूरा इलाका है, जो मानगढ़ के चारों तरफ 100 किलोमीटर रेडियस का, उसको पहले हम एक्टिवेट करेंगे। चाहे हम लोग उसका निर्माण करने में हमारी पूरी जिंदगी खप जाए, लेकिन हम इसी इलाके में सबसे पहले काम करेंगे। आने वाली नस्लें निर्धारित करेंगी कि हमारे समाज का आगे भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुरखों को नमन, प्रकृति शक्ति को नमन, ये 2 ही चीजें ऐसी हैं जिसको हम ईश्वर मानते हैं, ईश्वर कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले कई कार्यक्रमों में सुना होगा कि भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे पहले इस धरती पर ठंडा होने वाला इलाका था तो वो अरावली पर्वतमाला था, वो विंध्याचल पर्वतमाला था, वो सातपुड़ा पर्वतमाला था, वो आपका छोटा नागपुर का पठार था, और आपका पटकोई पठार था। पटकोई कहाँ है आप सब जानते हैं, गारो हिल्स, और आपका क्या कहते हैं, बोडो नहीं, आपका कार्बी हिल्स वाला इलाका। ये जो नीचे का भाग है, भारत में आज की तारीख में गंगा घाटी, राजस्थान का रेगिस्तान, ये जो ऊपरी वाला भाग है वो अलग इलाका है, और नीचे वाला इलाका अलग है। ये दोनों इलाके जुड़ने की वजह से हिमालय पर्वतमाला बना है। आप सब इतिहास के जो जानकार हैं, भूगोल के जानकार हैं, वो इस बात को जानते हैं। तो जैसा कि बताया कि अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी इस धरती पर ठंडी होने वाली पर्वतमाला है, और इस धरती पर ठंडा हुआ तो बारिश हुई होगी तो ठंडा हुआ होगा। और बारिश कैसे हुई? धरती पर आग का गोला था, फिर बारिश कैसे हुई, यह सब आप सब जानते हो, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो जो इलाका सबसे पहले ठंडा हुआ, उस इलाके में सबसे पहले जीव पैदा हुआ होगा, जीव। और साइंस ने प्रूव कर दिया कि वो एक कोशिकीय जीव पैदा हुए। और आज की तारीख में वैज्ञानिकों ने, मानव विज्ञानियों ने, वनस्पति शास्त्रियों ने, जीव शास्त्रियों ने यह प्रूव कर दिया है कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का पूर्वज एक था, कॉमन था। ये कई लोगों को पता भी नहीं। ऐसी क्लिष्ट जानकारी, ऐसी जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलती है, वो जानकारी हम यहां पर देते हैं तो कई लोगों को समझ में नहीं आता। पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनका कॉमन पूर्वज था, एक ही पूर्वज था। इसके बाद लगातार जीवों का विकास होता गया। जीवों का विकास होते 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 आपका इंसान का जन्म हुआ। यह सब हम लोग पढ़ लिखे हैं, हम सब जानते हैं। तो मेरा सवाल है कि सबसे पहले अरावली पर्वतमाला ठंडी हुई तो सबसे पहले इंसान कहां पैदा हुआ होगा? कहां पैदा हुआ होगा? अरावली में। यह आपका कहना है, लेकिन हम लोग तो कुछ भी दावा कर ले, पूरी दुनिया के लोग नहीं माने, पूरी दुनिया के लोग इसको प्रमाणित नहीं माने।
तो हमारे बोलने का कोई मूल्य नहीं रहेगा, कोई मूल्य नहीं रहेगा। गपोड़ियों का तो यह कहना है कि एक ही आदमी और एक ही औरत से सारी जनता पैदा हुई। ये बात झूठी है। सारे धर्म वाले यही कहते हैं। चाहे यहूदी बाइबिल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, संस्कृत शास्त्र पढ़ लो, सारे धर्म शास्त्र पढ़ लो, वो एक ही बात बताएंगे, एक ही पूर्वज से सारे इंसान पैदा हुए। ये बात झूठी है। आप लोग आज मान लेते हो, अच्छी बात है। 25 साल बाद मानते हो तो भी अच्छी बात है, और 100 साल बाद भी मानोगे तो भी अच्छी बात है। ये बात बदलने वाली नहीं है। एक इंसान से, एक जोड़े से सारे इंसान पैदा हुए, यह बात झूठी है, झूठी है, झूठी ही रहेगी। आप कब मानते हो यह आप पर निर्भर है। तो मैंने बताया, आप लोगों ने कहा कि अरावली में हुआ होगा। मानव विज्ञानियों ने, पुरातत्वविदों ने यह सिद्ध किया है कि अफ्रीका महाद्वीप का जो अपभ्रंश घाटी है, उस इलाके में सबसे पुराने इंसानों के अवशेष मिले हैं। इंसानों जैसे होमिनिड, जो इंसान जैसा था, खड़ा होकर के चलता था, उस होमिनिड का पुरातात्विक अवशेष अपभ्रंश घाटी में मिला। ये पुरातत्वविद कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वो इंसान चल करके भारत में आया क्या? तो वो सारे मानव शास्त्री लोग यही कहते हैं कि अफ्रीका से चलकर इंसान नील नदी घाटी में गया होगा, फिर मध्य एशिया, आपका पश्चिम एशिया, मध्य एशिया होते हुए भारत आया होगा, ऐसा सभी लोग कहते हैं। लेकिन 2015 में जब आदिवासी परिवार का निर्माण हुआ, आदिवासी परिवार जो टाइटल निर्माण किया, हम लोगों ने बैनर निर्माण किया, उसी समय में अखबार में छप करके आया 10 साल का रिसर्च, 2014 से लगा करके 2015 तक रिसर्च हुआ, जिसमें जर्मनी के वैज्ञानिक थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे और सिरोही विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे। उन सभी लोगों ने मिलकर के ये निर्णय किया, आपका रिसर्च किया कि अरावली के पास की जो पर्वतमाला है, पहाड़ियां हैं, वो एक जमाने में मेडागास्कर और अफ्रीका से जुड़ी हुई थी। अफ्रीका और मेडागास्कर से ये जुड़ी हुई थी। वो बाद में अलग हुई, और अलग होने के बाद ये इलाका खिसकते खिसकते आ करके आपका ऊपर उत्तर वाली जो प्लेट थी उससे जुड़ गया। इसकी वजह से हिमालय पर्वतमाला बनी। हिमालय पर्वतमाला बनने के बाद में गंगा नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, ये सारी नदियां बनी। और आज का जो आपका थार का रेगिस्तान है, हमारा राजस्थान का और पाकिस्तान का कुछ इलाके का, वो भी बाद में बना, ये भी समंदर था, ऐसा कहते हैं। ये प्रमाण है। जो लोग किताब को प्रमाणिक मानते हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आएगी। जो लोग पुरातत्व को प्रमाणित मानते हैं, उनको बात समझ में आएगी। जो लोग शास्त्र को प्रमाणित मानते हैं, उनको कभी समझ में नहीं आएगा। जो जमीन की खुदाई से प्रमाण मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उसके आधार पर प्रमाणित साइंटिफिक बातें हैं, उनको मानते हैं, उनको ये बात समझ में आएगी। तभी जब ये दोनों इलाका, जहां सबसे पहले इंसान के अवशेष मिले, वो इलाका और राजस्थान का अरावली पर्वतमाला सिरोही का, वो दोनों जुड़े हुए थे। तो जब ये दोनों इलाके अलग हुए, तो जो जीव उस जमाने में अपभ्रंश घाटी में रह गए थे अफ्रीका की, वो ही जीव अरावली में रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? रहे होंगे कि नहीं? रहे होंगे। तो जिन जीवों से अपभ्रंश घाटी में इंसान पैदा हुआ, उन्हीं जीवों से अरावली पर्वतमाला में भी इंसान पैदा हुआ होगा, ये हम कह सकते हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इन लोगों ने ये कहा है, उनकी खुद की किताबें बोलती है कि 65,000 साल पहले सबसे पहले इंसान भारत में आया। ध्यान रखिए,
ये उनकी किताब बोल रही है। सबसे पहले 65,000 साल पहले इंसान भारत में आया, ये वो लोग कहते हैं। यानी जिनको हम आदिवासी कहते हैं, हम स्वयं अपने आप को आदिवासी कहते हैं, वो लोग भी 65 साल पहले भारत में आए, ये उनका कहना है। आपके गुजरात में ही खेड़ ब्रह्मा है। खेड़ ब्रह्मा में ही एक पुरातत्वविद थे, एक मानव शास्त्री थे, जिनका नाम था भगवान लाल पटेल। उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने अवशेष ढूंढे और आपका साबरमती में, हाथमती नदी के इलाके में, सेई नदी के इलाके में, वाकल नदी के इलाके में, जो आज का कोटड़ा, पोसीना, विजयनगर, खेड़ ब्रह्मा, वो जो इलाका है, उस इलाके में उन्होंने 125 मकान ढूंढे। कितने साल पहले? 70,000 साल पुराने 125 मकानों के अवशेष ढूंढे और 1,000 पत्थरों के औजार ढूंढे। वो मकान और वो पत्थर के औजार 70,000 साल पुराने हैं। तो जो लोग कहते हैं कि 65,000 साल पहले इंसान इस धरती पर आया, तो वो 70,000 साल पहले वाले कौन थे? और उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि यही औजार, यही मकान बनाने की प्रणाली निकट भविष्य में जो डुंगरी भील आदिवासी हैं, वो इसका इस्तेमाल करते थे। वो उनकी टिप्पणी है। यही मकान बनाने की कला, यही पत्थर औजार इस्तेमाल करने की जो तरीका था, वो डुंगरी भील आदिवासी इसका इस्तेमाल करते थे और वो 70,000 साल पुराने हैं। तो वो पुरातात्विक अवशेष किसके हैं? किसके हैं? हमारे पूर्वजों के हैं। इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है पुरातत्व के आधार पर कि भील आदिवासी भारत भूमि का सबसे पहला नागरिक है और यही पैदा हुआ है और कहीं बाहर से नहीं आया है। ये बात प्रमाणित हो जाती है। इसी वजह से भील के नाम पर कोई जन जागरण करना नहीं चाहता है और कोई जन जागरण करता है तो उसको लोग गालियां देते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, जिसने भी समाज की पुरानी प्रथाएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, जो गलत मान्यताएं हैं, झूठी मान्यताएं हैं, उनके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाया है, मेरे पहले भी लोगों को गालियां पड़ी है, मेरे पहले भी गालियां पड़ी है, ये हम जानते हैं। और आज हम लोगों को भी भला बुरा लोग कहते हैं। तो सबसे पहले इंसान अरावली पर्वतमाला विंध्याचल सातपुड़ा में पैदा हुआ, यह पुरातात्विक प्रमाणों से साबित हो गया। यह किताब से साबित नहीं हुआ। किताबों के आधार पर, किताब तो तब आई होगी ना जब कागज बना होगा, जब लिखावट आई होगी, तब जाके किताब तो आई होगी ना। पुरातात्विक प्रमाण 70,000 साल पुराने हैं, इससे यह बात साबित होती। अब इंसान बना और इंसान ने अरावली पर्वतमाला से निकला होगा तो माही नदी के इलाके से नीचे धीरे धीरे समतल एरिया की ओर गया होगा, साबरमती नदी के सहारे समतल एरिया की ओर गया होगा, पश्चिमी बनास नदी के सहारे नीचे गया होगा, लूनी नदी के सहारे नीचे गया होगा, सतलज नदी, सिंध नदी के सहारे आगे गया होगा। तो आप लोगों ने देखा कि इन्हीं माही नदी के इलाके में, इन्हीं साबरमती के इलाके में, इन्हीं बनास नदी के इलाके में, इसी लोनी नदी के इलाके में, इन्हीं सतलज सिंधु नदी के इलाके में नगर सभ्यताओं का विकास हुआ। ये आपका धोलका के पास में लोथल है, वो साबरमती नदी बेसिन में बसा हुआ है। धोलावीरा और सुरकोटड़ा वो पश्चिमी बनास नदी के इलाके में बसा हुआ है। और आगे बढ़ते हो तो सिंधु नदी घाटी में भी बहुत सारे नगर अवशेष बचे हैं। वो हमारे पूर्वज इन पहाड़ों से निकल करके समतल एरिया में आकर के उन्होंने नगर सभ्यता का विकास किया होगा। और यह नगर सभ्यता का विकास मैं मानता हूं कि
करीब 15,000 साल पहले लोगों ने वहां से निकले होंगे और फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। रिसर्च के आधार पर इसको प्रमाणित समय निकाला जा सकता है। आज की तारीख में 3,500 साल ईसा पूर्व अर्थात 5,500 साल पहले के ये पुरातात्विक आपके नगर सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी नगर के मिले हैं और 7,000 ईसा पूर्व के खेती बाड़ी के अवशेष मिले। यह हमारे पूर्वजों की देन है। तो सबसे पहले इंसान नदियों के किनारे समतल इलाके में गया होगा, समूह में रहना सीखा होगा, समूह में पशुपालन सीखा होगा, समूह में खेती बाड़ी सीखा होगा और इसके बाद समाज व्यवस्था का विकास हुआ होगा। समाज व्यवस्था और आदिवासियों की समाज व्यवस्था क्या है, यह भी कई लोगों को पता नहीं है। गैर आदिवासियों की समाज व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है। जैसा कि अभी राजकुमार भाई कह रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये गैर आदिवासियों की समाज व्यवस्था है। गांव शब्द भी हमारा नहीं है। गांव में कौन लोग रहते हैं? ये वर्णी लोग रहते हैं गांव में, वर्णी। और पाल में वर्णी नहीं रहते, शुद्ध अकेला ट्राइबल रहता है और उसकी समाज व्यवस्था के आधार पर 12 फलियों का एक टेरिटरी होता है, उसको पाल कहते हैं हमारे इलाके में। आपके इलाके में भी क्या कहते हैं आप ढूंढ सकते हो। यह शब्द हमारा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था उन लोगों की समाज व्यवस्था है, तो आपके पूर्वजों की समाज व्यवस्था क्या है? आपके पूर्वजों की समाज व्यवस्था गण व्यवस्था है। ये जो पाल है, ये फड़िया है, वो व्यवस्था है, वो गण व्यवस्था कहलाती है। एक फड़िए का एक मुखी होता है, एक पटेल होता है, एक गमेती होता है, एक तड़वी होता है, एक बहुत सारे अलग अलग नाम है। और 12 फड़ियों के 12 गण प्रमुख, आपका मुखियों में से एक योग्यतम मुखी का सिलेक्शन किया जाता है, वो एज ए किंग उस टेरिटरी की जिम्मेदारी संभालता है। इसके बाद उस टेरिटरी में जितनी भी पाले हैं, उन पालों को मिलाकर के एक आदमी सर्वोच्च आम राय से फिर बनता है। इस तरीके की समाज व्यवस्था हमारे पूर्वजों में गण संघ, गणतंत्र, गणराज्य और गणराष्ट्र की हुआ करती थी। ये ध्यान रखिए, गण व्यवस्था, गण संघ, गणतंत्र, गणराज्य, गणराष्ट्र की समाज व्यवस्था आदिवासियों में हुआ करती थी और उनको सर्वोच्च योग्यतम सबसे महान आदमी होता था, उसको उस जमाने में शंभू कहते थे। क्या बोलते थे? शंभू, राजा, सबसे बड़ा राजा, उसको शंभू कहते थे। एक ही नाम होता था उसका, यह शंभू पदवी हुआ करती थी। उनकी पत्नियों के नाम से पता लगता था। तो जब कहा जाता है कि ये विदेशी लोग हमारे देश में जब आए, तब तक 88 शंभू हो चुके थे। अंतिम 88वां शंभू था, उसका नाम था शंभू पार्वती। 88वां शंभू था, उसका क्या नाम था? शंभू पार्वती। उसी को लोग, ये बाहरी लोग हैं, वो शिव कहते हैं, शिव। और हमारे लोग ये जितने भी शंभू हुए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो इंसान मर जाता है हमारे समाज में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो उसका परिवार अलग बनता है। आपके इलाके में देखा होगा, हम लोग मरने के बाद क्या लगाते हैं? शीरे लगाते कि नहीं लगाते? उनका भी अपना एक परिवार होता है। यानी मरने के बाद भी हमारे समाज में जीवन की कल्पना की गई है। मरने के बाद भी इंसान का अपना एक परिवार होता है। वहां पर हम लोग 14 को, दिवाली के बाद 14 को पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते? यह हमारे पूर्वजों की मान्यता है। तो जो इंसान मर जाता है उनको हम देव तुल्य मानते हैं। ये देव शब्द हमारा हेक नहीं है, वो भी रिसर्च का विषय, लेकिन पूजनीय मानते हैं। तो जितने भी पूर्वज थे उन सबको हम पूजनीय मानते हैं, जितने भी राजा हुए उनको पूजनीय मानते हैं। तो ये जो शंभू पार्वती था, उसको भी हम
ईश्वर मानते। तो हमारे समाज में जो प्राचीन जमाने में सबसे श्रेष्ठ महिला होती थी, सबसे श्रेष्ठ पुरुष होता था, उसको हम देव कहते थे। यह हमारी पुरखाई आपका समाज व्यवस्था भी हुई और हमारी धर्म परंपरा भी हुई, ये हमारे देव हुए। इसके अलावा हम लोग बिजली, अचानक आकाश में बिजली चमकी तो हमारे लोगों ने सोचा ये क्या हो रहा है। अचानक बादल आए तो हमारे उस जमाने के लोगों ने सोचा ये बादल कैसे आ रहे हैं। अचानक बारिश हुई, ये बारिश कहां से आ रही है। ओले गिरे, ये कहां से गिरे। ये गिरने के बाद बारिश होती है और बारिश होने के बाद पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, ये कैसे बह रहा है। पानी गिरने के बाद जमीन पर हरियाली उगती है, पेड़ पौधे उगते हैं और बहुत सारे आपका पेड़ पौधे उगने के बाद पूरा हरा भरा हो जाता है, वो कैसे होता है। इसके बाद इन पेड़ पौधों पर फूल खिलते हैं, वो फूल कैसे खिले। फूल खिलने के बाद फल बने, वो फल कैसे बने। और फल बड़ा होने के बाद में उसमें बीज बनता है, वो कैसे बना। जीव जंतु प्रजनन करते हैं, फिर बच्चा कैसे हुआ। ये सारे रहस्य थे। सूरज उगता है, फिर इधर जाकर के छुप जाता है। रात को फिर आसमान में तारे आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाता है, वो कहां से आ रहे हैं। चंद्र ग्रहण हुआ, वो कैसे हो रहा है। सूर्य ग्रहण हुआ, वो कैसे हो रहा है। तो ये अनसुलझे सवाल थे। तो जैसा इंसान को लगा कि साला भूतेड़ा आ रहा है तो भी आकाश में आ रहा है, बारिश आ रही है तो भी आकाश में आ रही है, बादल आ रहे हैं तो भी आकाश में आ रहे हैं, बिजली आ रही है तो भी बिजली कड़क रही है, वो भी आसमान में कड़क रही है, सूरज भी आसमान में है, चंद्रमा भी आसमान में, तारे भी आसमान में। तो हमारे पूर्वजों ने उस जमाने में कल्पना किया कि ऊपर कोई न कोई है, ऊपर कोई न कोई है। लेकिन आज वैज्ञानिक युग में यह प्रमाणित हो गया कि ऊपर कोई नहीं है, जो है वो यही है, यही है जो हमारे साथ जी रहे। आज आपका समाज में यहां पर एक अनाउंसमेंट कर दिया होता, कल जीनी सरसवाणी में बाबा जी आने वाले हैं, तो क्या होता। बाबो अब्बा नो एम तो होता तो आज जगह मलती बारा भाई। लोगों को बाबों पर ज्यादा विश्वास है, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कम विश्वास है। इसका रहस्य क्या है, कारण क्या है, ये कारण आइडेंटिफाइड करना जरूरी है। तो हमारे देश के अंदर 76 विश्वविद्यालय थे। 72 विश्वविद्यालय थे हमारे देश में। ये आज साबित हो गया, ये सारा ज्ञान खत्म कर दिया गया था। लेकिन जो ये 72 विश्वविद्यालय थे, उनमें इत्सिंग के टाइम में, यानी जब राजपूत नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं था, उस समय जो इत्सिंग यात्री आया था, उसने लिख के रखा कि मेरे से पहले 76 चीनी यात्री भारत में आ चुके हैं। कितने? 76। अंग्रेज किस लिए आए थे भारत में? लूटने के लिए। अरब लोग किस लिए आए थे? लूटने के लिए। तुर्क लोग किस लिए आए थे? लूटने के लिए। मुगल लोग किस लिए आए थे? राज करने के लिए। और चीनी यात्री किस लिए आए थे? देखो, ये बहुत बड़ी बात है, हमको समझने में नहीं, आज तक समझने नहीं दिया। चीनी यात्री ज्ञान के लिए आए थे। ये बात छुपा के रखी है लोगों से। फाहियान आया था, ह्वेनसांग आया था। जब ह्वेनसांग आया, उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए।
उसका लिखा हुआ मैटर पढ़ लीजिए। उस समय भरूच में कौन सा धर्म था, उस समय वडनगर आनंदपुर में कौन सा धर्म था, उस समय आपका जो वल्लभी है भावनगर वहां कौन सा धर्म था, आज का भिनमाल है वहां कौन सा धर्म था, उसका नोट पढ़ लेना। 641 ईस्वी में आया था। जो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सनातन काल से है, इतना पुराना है, तो 641 ईस्वी में ह्वेनसांग ने जो लिखा है उसको तो पढ़ लो। इसलिए मैं कहता हूं हमारे भगत लोगों को आज तक समझाया गया है कि हम तो आदि अनादि काल से अनपढ़ थे, आदि अनादि काल से अनपढ़ थे, और हमको ये आपका सरकार आने के बाद में इस सरकार ने पढ़ाया, उस सरकार ने पढ़ाया, ऐसा हमारे लोग कहते हैं। तो मेरा कहना है कि वो जो चीनी यात्री और बाहर से लोग आए थे, जब इत्सिंग भारत में आया तो उसने अपने नोट में लिखा है कि मेरे साथ कोरिया का विद्यार्थी पढ़ रहा है, मेरे साथ जापान का विद्यार्थी पढ़ रहा है, मेरे साथ इंडोनेशिया का विद्यार्थी पढ़ रहा है, ये इत्सिंग ने लिख कर रखा। तो मेरा सवाल है, क्या भारत के लोग अनपढ़ थे या नहीं थे? यदि भारत के लोग अनपढ़ थे तो बाहर के लोग आकर के यहां पढ़ कैसे रहे थे? आपका गुजरात का वल्लभी विश्वविद्यालय भी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, कोई ज्यादा दूर नहीं है। और आपका मध्य प्रदेश के डामोर, गुजरात के डामोर आज भी कहते हैं कि हम लोग ढोलका धंधुका से आए हुए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ढोलका धंधुका से डामोर लोग हम यहां आए हुए हैं, ये कहते हैं, आज भी गीतों में उल्लेख मिलता है। और वही तो वल्लभी है। जब विश्वविद्यालय हुआ करता था तो क्या हमारे पूर्वज पहले अनपढ़ थे? क्या अनपढ़ थे तो राजा कैसे थे? अनपढ़ आदमी कोई राजा हो सकता है क्या? ये इतिहास हमारे से छुपा कर रखा हुआ है। ये बहुत गंभीर बातें हैं। इसके लिए आपको मेगास्थनीज को पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आपका कहां का था मेगास्थनीज? ग्रीक था, यूनानी, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। फायान चीनी यात्री को पढ़ना पड़ेगा आपको, ह्वेनसांग को पढ़ना पड़ेगा, इत्सिंग को पढ़ना पड़ेगा, अलबरूनी को भी पढ़ना पड़ेगा। इनकी किताबें पढ़िए आप। आज की तारीख में वो किताबें अवेलेबल है, उनको मंगवाइए, अमेज़न पर अवेलेबल है, उन किताबों को मंगवाइए और पढ़िए। और पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि संस्कृत भाषा के नाम पर जितने भी शास्त्र लिखे वो सभी शास्त्र मुगलों और अंग्रेजों के काल में 10वीं सदी के बाद में लिखे गए। यह साबित हो जाएगा। रामायण महाभारत भी 10वीं सदी के बाद में लिखे गए, यह बात साबित हो जाएगी। संस्कृत भाषा क्लासिकल संस्कृत भाषा है, वो 10वीं सदी के पहले थी नहीं। यह भी कैसे साबित हुआ? सम्राट अशोक मौर्य के 1837 में शिलालेख पढ़े गए, तब जाकर पता लगा कि भारत देश में संस्कृत भाषा बाद में आई है। पहले भारत में पाली प्राकृत भाषा हुआ करती थी। ये संस्कृत के विद्वान, ये संस्कृत के जन्मजात पढ़ने वाले लोग, वो पाली भाषा में आपका सम्राट अशोक के शिलालेख है वो नहीं पढ़ पाए, और इसको श्रीलंका के वैज्ञानिक आपका भाषाविद थे, उनके द्वारा पढ़वाया गया। तब जाके पता लगा कि हमारे देश में किस तरीके के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, किस तरीके की शासन व्यवस्था थी, किस तरीके की राज व्यवस्था थी, यह बात साबित हुआ। तो मेरे भाइयों, हम लोगों से बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हैं वो छुपा के रखी गई है, इनको हमें जानकार बनना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो आपका जो देवी देवता है, जैसे मैंने बताया, आपका जो मूल कुलदेवत है, जिसको शिव के नाम पर, शिव नाम हमारा नहीं है, महादेव नाम हमारा हो सकता है, शंकर नाम हमारा हो सकता है, शंभु नाम हमारा हो सकता है, शिव नाम कन्वर्टेड है। कैसे कन्वर्टेड बताऊं? दिवाળી ના આસપાસ એક ફળ આવે, એને અમારે અનુરુ કઈ, તમારે શું કઈ? અનુરુ કઈ? એમસ કઈ કે देवगढ़ बारिया में भी अनुरुष कई, मैंने बताया। और वो लोग क्या बोलते हैं आजकल?
सीताफल। हमारे बच्चे को भी पूछोगे तो भी वही भी सीताफल कहेगा। ये सीताफल शब्द कन्वर्टेड है। क्लियर? इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता था। हम लोगों ने 2015 से अब तक हम आदिवासी क्यों हैं, यही बात सबसे ज्यादा समझाई। और हमने आपके सामने बहुत सारी बातें बताई कि आदिवासी लोग हर काम इस फेरे में करते हैं, इस राइट फेरे में, प्रकृति चक्र में हर काम करते हैं। हल चलाते ऐसे चलाते, दामन चलाते ऐसे चलाते हैं। आदिवासी महिलाएं साड़ी पहनती है, वो भी ऐसे पहनती है। डांस करते हैं, वो भी ऐसे करते हैं। विवाह का फेरा फेरते हैं, वो भी ऐसे फिरते हैं। होली के चारों तरफ फेरा करते हैं, वो भी ऐसे करते हैं। हमारे घर के चारों तरफ विवाह के टाइम में क्या होता है, फूले का होता है वाना, वो भी ऐसे करते हैं हमारे इलाके में। और सारे नॉन ट्राइबल लोग हैं वो ऐसे घूमते हैं लेफ्ट में। अब सवाल पैदा होता है, यदि हम तुम एक रक्त है, समझ में आया कि नहीं आया? हम तुम एक रक्त है तो हम लोग राइट सर्कल में घूमते हैं, तुम लेफ्ट सर्कल में क्यों घूमते हो? इसका सवाल 7 साल हो गया, आज तक नहीं दिया तुम लोगों ने। 7 साल से सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। हम तुम एक रक्त है, यही बोर्ड लगाते थे पहले पहले। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग राइट सर्कल में घूमते हैं, तुम लेफ्ट सर्कल में घूमते हो, क्यों? उसका जवाब तो दीजिए। भंवरलाल परमार के एक भी प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो गालियां बकते हैं। कई नहीं अवड़े हो करे गाळस देगा दही ने आपड़े अंदर नो बीमारी है काढ़े। पर मैं एक बात से बहुत खुश हूं इन गाली देने वाले लोगों का। जो मेरे को टारगेट करके गाली देते हैं उन लोगों से मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं बताओ? ये गालीबाज नहीं होते तो आदिवासी परिवार की विचारधारा विकसित नहीं होती। ये लोगों ने ही करवाया है। आज जितना विकास हुआ है आदिवासी परिवार के माध्यम से बोले, जितना जन जागरण किया, वो सब उन लोगों की देन है। उन लोगों ने गालियां दिया, हमने जवाब दिया। उन्होंने प्रश्न किए, हमने जवाब दिया। हमारा दिमाग और खुला और उसको प्रेरणा लगी, और ढूंढा और ढूंढा और ढूंढा। और आदिवासी परिवार आज जितना बोल चुका है वही एक किताब के रूप में लिख दिया जाए तो हमारी आने वाली नस्लें तर जाएगी और कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ये सभी बात हम लोग करने में कामयाब हो गए। अब ये जो आज हमारा 7 वर्ष पूरे हुए और 8वां हमारा स्थापना दिवस है, इस उपलक्ष्य में अब हम लोगों को एक कमेंट और करना है, एक कमिटमेंट करना है। एक प्रश्न पर ज्यादा बार बार बोलना है कि हम आदिवासी को कैसे बचाएं, हम आदिवासी को कैसे बचाएं। अब बचाने की जहां तक बात आ गई है तो आपके सामने मेरा एक सवाल है। देश आजाद होने से पहले आदिवासी से लड़ता था? ईमानदारी से बताइए। दाहोद में लड़ता था, महिसागर में लड़ता था, पंचमहाल में लड़ता था? नहीं लड़ता था। अच्छा, झाबुआ वाले भाई बताओ, झाबुआ में आदिवासी से लड़ता था? नहीं लड़ता था। हमारे प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले बताओ, क्या आदिवासी से लड़ता था देश आजाद होने से पहले? नहीं लड़ता था। आज क्या है? आज कौन सा साल चल रहा है? अमृत महोत्सव चल रहा है। क्या चल रहा है? अमृत महोत्सव। इन 75 साल में हजार साल, लाखों साल से वो लोग काम नहीं कर पाए, वो इन 75 साल में काम करके दिखा दिया। आज
आदमी का कहा औरत नहीं करती है, भाई का कहा भाई नहीं करता है, बाप का कहा बच्चे नहीं करते, और दादा को तो कोई मानता ही नहीं है, दादी को तो कब मर जाए ऐसा सोचते हैं लोग। ये है अमृत महोत्सव का 75 साल का डेवलपमेंट। कोई माई का लाल सिद्ध करके दिखा दीजिए। लगातार मैं चैलेंज कर रहा हूं, भारत देश के अंदर आदिवासी से लड़ा होगा 1947 से पहले, साबित करिए। और आज पूरे देश में आदिवासी से ही लड़ रहा है। यह है 75 साल की कमाई। ये कैसे हुआ? हजारों साल में नहीं हुआ, वो कैसे हो गया? इस पर रिसर्च करने का सवाल है, रिसर्च करना होगा। और ये रिसर्च हमने कर लिया, वो ढूंढ लिया बीमारी, वो कारण ढूंढ लिए। ये समाज में टूट फूट हो गई, हम आपस में लड़ रहे हैं, ये परिणाम है, कारण नहीं है। कारण की खोज हमने किया, और कारण है, पहला कारण है राजनीति, दूसरा कारण है धर्म। ये दो ही बड़े कारण हैं, और इन दोनों कारणों पर लगातार मंथन करने के बाद पता चला कि इस बीमारी से लोग इतने ग्रसित हो गए हैं कि अब वो छोड़ने वाले नहीं हैं। एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करूंगा। जिस आदमी को 35 साल दारू पीने की आदत हो गई, 35 साल की उम्र तक, 35 ईयर दारू पीने की आदत हो गई, फिर उस आदमी को आप समझाओगे दारू छोड़ेगा? छोड़ेगा क्या? अच्छा, आप ऐसा बोलो कि ना તમે नहीं छोड़ोगा तो मरीज होगा एम, तो मानेगा यो? हाँ या ना तो बोलो। नहीं माने। अच्छा, डॉक्टर कह दी थे ते नहीं माने। अच्छा, कने बावे कह दी थे पण थोड़ा दाड़ा बाद पास हो पाई जाएगा। और फिर इतनी हालत खराब हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि अब आना आदमी ने आज छोड़ेगा तैस मटेगा, नहीं तो नहीं मटेगा। तो भी छोड़ेगा? मरवो कबूल है, दारू नहीं छोड़ेगा। मरवो कबूल है, दारू नहीं छोड़ेगा। हंसी बात क्या झूठी बात? मैं 47 साल का हूं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने मरना कबूल किया लेकिन दारू नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। ऐसी आदत बन गई है, ये दारू आदत नहीं हो गई है, बीमारी बन गया है। तो लोगों को सही उम्र में, कम उम्र में दारू छुड़वानी है तो उनको विकल्प देना पड़ेगा। कम उम्र में दारू छुड़वानी है तो क्या करना पड़ेगा? विकल्प देना पड़ेगा। हो विकल्प आलो पड़ेगा, हरू छोड़ी दे तंबाकू खाए तो ये छोड़वा बदले तैयार थी जाए। गुटखा छोड़ी दे, तंबाकू खाए तो वो छोड़वा बदले तैयार थी जाए। बड़ा नशा छोड़ने के लिए छोटा नशा देना पड़ता है। आए समझ में? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात साबित है कि नहीं है? प्रमाणित बात है, ये करके देखिए, बहुत सारे लोगों को आप बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब ये जो धर्म है वो भी उसी तरीके की बीमारी हो गया है, ये राजनीति भी उसी तरीके की बीमारी हो गया है। तो हमने विकल्प ढूंढा है। हमने क्या ढूंढा है? विकल्प ढूंढा है। धर्म चाहिए, आदिवासी धर्म पकड़ो, लगाओ ये झंडे, जितने लगाने तुम्हारे घर पे, और सुबह से शाम जितनी अगरबत्ती जलानी है जलाओ, जितने दीपक जलाने जलाओ, जटलो पोगे पड़ो अटलो पोगे पड़ो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन देते, अड़ने पोगे पड़ो। भैंस दूध देती है, उसको भी चरण स्पर्श करो। बकरी भी दूध देती है, उसको भी चरण स्पर्श करो। और घेरवाली तो रोज रोटा ले है। तमारो है तो बीमारी, तमारो है तो भार, तमारो है तो गुस्सो, आणि पूरी जिंदगी बीटचो
तो हेत तपेलते अगरबत्ती एनेस बाळवान जरूर। मेरे भाइयों, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, न मेरा होने वाला है, न आपका होने वाला है। जिस जीवन साथी के साथ आपने इतने साल गुजारे हैं, उसको प्रेम से रखिए, खुशी से रखिए, उसको किसी प्रकार का दुख मत दीजिए। आपकी पत्नी के प्रति आप क्या कहना चाहूंगा मैं, आपका ईमानदार रहिए, क्योंकि उसका भी पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, आपका भी पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। आप उसको खुश रखेंगे तो वो आपको खुश रखेगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। तो जटली पूजा करवी एटली करो, मने कई आपत्ति नहीं है, पर आदिवासी धर्म पकड़ो। अब ये आदिवासी धर्म क्या हम 2015 से मान लें? नहीं, 1951 से पहले था, जितनी भी जनगणना हुई उसमें था, मान लो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा नंबर आता है राजनीति वाला, उसका भी विकल्प हम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? 100 महीना पहला राजनीति ની વાત કરવાની, वोट आवे आना पहले थे कि 100 महीना पहले राजनीति बात करवानी, आना अलावा जटला महीना है केवल समाज ने नाम थकी काम करवाना, ये हमने तरीका ढूंढा है। तो क्या ऐसा तरीका आप लोग अभी यहाँ आजमाना चाहोगे? हाँ या ना तो बोल सकते हो। कौन कौन तैयार है, जरा हाथ ऊंचा करो। क्या बात है, आधा है तैयार हो है? इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे क्या परिणाम निकलेगा? आपके इलाके में जो दमन होता है, जो शोषण होता है, आज आप देख लीजिए एक्सप्रेस वे का मामला मीराखेड़ी से निकल रहा है, कोई बोला क्या गांधीनगर से? आज तक बोला क्या? केवड़िया के मामले में बोला क्या? पार तापी के मामले में कोई बोला क्या? नहीं बोले। तो आपके आदमी यहां से आप सेलेक्ट करके जितवा करके आगे भेजते हो गांधीनगर, तो वो आपकी बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, जैसा हमारे लोग आज की तारीख में कर रहे हैं। ये विकल्प हम लोगों ने ढूंढा है, तो ये चीजें आपको करना होगा। तो अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि आज की तारीख में घर घर आदिवासी बनाम आदिवासी है। तो इतिहास में हम ढूंढते हैं, अरब आक्रमणकारी आए थे, जब तुर्क आक्रमणकारी आए थे, जब मुगल आक्रमणकारी आए थे, तब राजपूत के रजवाड़े वाले क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे, और सब बर्बाद हो गए, सब के सब। तो अब हम लोग आदिवासी आदिवासी बनाम करते रहेंगे तो सबके सब बर्बाद होंगे। जो वो उधर हैं वो भी बर्बाद होंगे, इधर वाले भी बर्बाद होंगे। एक बात ध्यान रखिए, 2002 में दंगे हुए थे, तो हमारे आदिवासी, हम लोगों को जानकारी मिली कि आदिवासी भाइयों ने भी इसमें शामिल हुए थे, कई लोग जेल में गए थे। राम मंदिर के आंदोलन में वो बड़ौदा वाले भाई, एक मुसलमान भाई था और एक मोची भाई था, शायद क्या नाम था, वो पोस्टर बॉय बने थे उस जमाने के। वो आज की तारीख में एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं, और उन लोगों ने कहा कि हमारी गलती थी। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि भविष्य में जब कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे होंगे, जब कभी ईसाई और हिंदू के नाम पर दंगे होंगे, तो आदिवासी परिवार, आदिवासी भील आदिवासी उसके अंदर शामिल नहीं होगा। ऐसा निर्णय करके हम लोगों ने ये जनजागरण का काम शुरू किया। हम लोगों ने 7 से 8 साल तक पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद में आदिवासी परिवार बनाया है। जिन लोगों को लड़ना है वो लड़िए। आज की तारीख में मैं मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर गुजरात में दंगे होते हैं, तो आदिवासी परिवार की विचारधारा से प्रभावित एक भी आदमी लड़ने जाएगा क्या? नहीं जाएगा। डूंगरपुर में 2008 के बाद आज तक दंगा नहीं हुआ है। डूंगरपुर में उससे पहले हिंदू मुस्लिम के दंगे साल में एक बार होते थे। यह आदिवासी परिवार की उपलब्धि है।
सोच लीजिए, हम लोग 2002 से लगे हुए, ये 2015 से हम काम नहीं कर रहे, एक दंगा नहीं हुआ और हमारे 2 आदमी हम लोगों ने वहां भेजे तो क्या परिणाम निकला? विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी हो गई। 2018 में 18 या 19 कब चुनाव हुआ था? उस समय हम लोगों ने 2 आदमी जयपुर भेजे, राजकुमार भाई बोल रहे थे, भेजे तो विश्व आदिवासी दिवस का छुट्टी हो गया। या आप लोगों ने देखा, और जो लोग अपने आप को वनवासी कहते थे वो भी अब आदिवासी कहने के लिए तैयार हो गए। जो अपने आप को मीणा मानते थे वे भी अभी भील कहने के लिए तैयार हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज कडाना से लगा करके गेंजी कांटा तक हम लोगों ने जल यात्रा निकाली। 885 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ अभी गवर्नमेंट ने दिया है, तो सभी लोगों के घर पानी जाएगा। ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां है। अब एक बात कह रहा था मैं, आज आप देख लीजिए, जमीन के बंटवारे के नाम पर भी हमारे लोग आदिवासी बनाम आदिवासी हो रहे हैं। उस बीमारी से बचने के लिए पूर्वजों के जमाने से चली आ रही न्याय प्रणाली को हमें जिंदा करना होगा। ये पॉइंट बोल देता हूं मैं। और राजनीति और धर्म दोनों के तो विकल्प ढूंढे बगैर कोई इलाज नहीं है। किसी के पास कोई इलाज हो तो बता दीजिए, मैं मान लूंगा। पूजा पद्धति, आदिवासियों की ये जो पूजा पद्धति है उसको जिंदा रखना होगा। अभी अर्जुन जी मुंडा जो केंद्र में मिनिस्टर है वो तमाड़िया समुदाय के हैं, और केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि तमाड़िया समुदाय हिंदू पूजा पद्धति के आसपास में है, इसलिए उसको आदिवासी नहीं माना जा सकता। आपकी ये पड़ोस में विधायक मैडम है, आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है पूजा पद्धति का कितना महत्व है। आदिवासी 2 ही शक्तियों की पूजा करता है, एक पुरखा शक्ति का और एक प्रकृति शक्ति का, इसके अलावा किसी का नहीं। अच्छा, वो संस्कृत साहित्य में जितने भी भगवान हैं वो क्या भील है? मैं कहना चाहता हूं, जो इस लोग ईसाई है, जो लोग आदिवासी ईसाई है, दाहोद में भी ईसाई है, संतरामपुर यानी महिसागर जिले में भी ईसाई है, बांसवाड़ा में भी ईसाई है, डूंगरपुर में बहुत कम मात्रा में ईसाई है, लेकिन उदयपुर में भी ईसाई है, झाबुआ में ईसाई है, रतलाम में ईसाई है। उन भील भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, ईसाई धर्म का प्रवर्तक यीशु मसीह क्या भील है? नहीं है। बाइबिल हिब्रू भाषा में लिखी गई है। क्या वो बाइबिल को मानने वाले लोग जो हिब्रू भाषा है वो क्या भीलों की है? नहीं है। जब यीशु मसीह, और क्या यीशु मसीह भील प्रदेश का है, अरावली पर्वतमाला का है, भारत का है? नहीं है। तो जो पूर्वज आपकी धरती का ही नहीं है, जो भाषा आपकी है ही नहीं, जो पूर्वज आपके समाज का नहीं है, छाती से लगा करके काय को घूम रहे हो? काय को घूम रहे हो? थोड़ा तो अकल रखो। पिछले दिनों हमारे सलूम्बर में कार्यक्रम था और हम दाहोद आने वाले थे। दाहोद क्या, संतरामपुर अपना है, कौन सा? डिटवास। 2 दिन पहले हमारे ऊपर फोन आया, ये बैठे हैं यहाँ पर हमारे बांसवाड़ा वाले, अरे यार ये ईसाई लोग हैं सारे कर्मचारी, वो मीटिंग करना चाहते, उनकी कुछ बातें कहना चाहते। तो हमने सोचा कि लोहा गर्म है तो ठुकाई करने का बढ़िया अवसर है। भंवरलाल परमार को वो निगल नहीं सकते, चाहे कितने भी प्रकांड विद्वान हो। गए, दिन डूबे पहुंचे, वो भी भील थे, और इन लोगों को हम समझाने में कामयाब नहीं हुए होते तो हमको वापस जिंदा नहीं आने देते, क्योंकि वो भी भील थे। पक्का पिटाई होती हमारी। ये अभी सवाल किया, उससे भी कड़क सवाल किया मैंने, स्टेप बाय स्टेप सवाल किए, उनसे बुलवाया, फिर मैंने जवाब दिया। मैंने बोलने का तरीका ही बदल दिया। पहले सवाल पूछा कि बाइबिल कौन सी भाषा में, तो बहुत सारे लोग बोले कि अंग्रेजी में। मैंने कहा तुम ईसाई हो, तुमको ही पता नहीं है कि बाइबिल कौन सी भाषा में? ऐसे सवाल पूछे, फिर मैंने जवाब दिया।
और ये से जवाब देने के बाद में मैंने बोला आज आए हम तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि लोग हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ये बात निकल गई तो कि हम उस मीटिंग में गए थे, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। कम से कम 100 कर्मचारी थे, 100 बड़े बड़े अधिकारी थे। उन लोगों ने कहा भंवर जी ये हमारे पादरी और ये जो हमारे लोग हैं ये हमारी बात नहीं मानेंगे, ये आप ही समझा सकते हो और एक बार वापस आपको आना पड़ेगा। एक मीटिंग में 10:30 बजे तक मीटिंग चली। एक मीटिंग में वो कर्मचारी लोगों को बात समझ में आ गई। उन्होंने लास्ट में एक बात कही कि हमारे घर के अंदर यीशु मसीह के फोटो हैं, मूर्तियां हैं और चर्च बन गए, उनका क्या करें। ये बात सवाल रखा तो मैंने उदाहरण दिया कि हमारा एक छगन भाई कटारा नाम का एक कार्यकर्ता है, उसको वो जब आदिवासी परिवार में आया उसको बात समझ में आई तो घर में कुछ पुतले थे, आंगन में लाया और कुल्हाड़ी से दे दमादम। ऐसा आप कर सकते हो? वो भी हंस पड़े। वो प्रश्न भी उनका खत्म हो गया। एक प्रश्न नहीं रहा, तब उन्होंने कहा एक बार आपको आना पड़ेगा। यदि इसी तरीके से जो भाई आज की तारीख में पूरे भील प्रदेश के अंदर जो ईसाई बने, भील भाई हमारे समाज के लोग, उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं, उनका प्रबोधन करते हैं, तो वो घर वापसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये जो डीलिस्टिंग की बात करते हैं, उन्होंने कभी उनको समझाने का प्रयास किया? अच्छा, मेरे घर आके देखो, क्या मैं ईसाई हूं? आप सब कई सारे लोग आए हैं। मैं गोविंद गुरु का कोटवाल का बच्चा हूं। गोविंद गुरु मेरे गांव में पैदा हुए और गोविंद गुरु को 6 साल तक रोटियां हमारी पाल के लोगों ने खिलाया। मेरे बाप दादा ने अपना माथा दे करके जिस बच्चे को बचाया था, उस बच्चे कमेटी के बच्चे को बचाया था, उसी कमेटी के बच्चे ने उनको घर दिया था। उस घर के अंदर गोविंद गुरु रहते, उनके कोटवाल का बच्चा हूं मैं। मेरे बाप दादा ने गर्दन दिया उसको बचाने के लिए। उसी व्यक्ति ने गोविंद गुरु को पाल सुराता के अंदर रखा, घर के अंदर। वाला रात ने उसी के पूर्वज को हमारे पूर्वज ने बचाया था। जिसको बचाया था उसका नाम था केड़ा रात। जो आप भाभोर लगाते हो वही, ताबियाड़ लगाते हो वही रोत। और मेरे पूर्वज का नाम था रूपसी डामोर। रूपसी डामोर निकल गया तो आपको लगा होगा साला परमार कैसे हो गया। ये भी कन्वर्टेड है। मेरा बाबा आज भी डामोर है। मेरा बाबा आज भी राशन कार्ड में डामोर है। मेरे पिताजी 5वीं तक पढ़े लिखे थे और मेरे ताऊजी थे, बड़े छोटे वाले ताऊजी, वो पढ़े। तो न जाने उस समय में मेरे ताऊजी, बड़े वाले ताऊजी का डामोर ही चल रहा है और सेकंड वाले जो ताऊजी थे वो कर्मचारी बने, उन ताऊजी का किसी ने परमार कर दिया। हमारे क्या बोलते हैं? परमार डामोर ऐसा बोलते हैं, पहले से बोल रहे हैं परमार डामोर ऐसा बोलते हैं। तो हमारा भी परमार हो गया, क्योंकि हमारे घर में कर्मचारी थे, परमार हो गया। अब परमार कोई बिल्कुल नया नहीं है, परमार डामोर बोलते हैं। हमारे इलाके में 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, परमार डामोर। ऐसा डामोर भी 2-3 प्रकार के हैं। सारेल डामोर है, देवड़जा डामोर है, गुदामारजा डामोर है और परमार डामोर है। हमारी शादी देवड़जा डामोर थकी થઈ શકે, सारेल डामोर थकी हमारा विवाह नहीं था। सारेल डामोर गलियाकोट के आसपास है, वो हम परमार एक ही है। तो उस पूर्वज ने बचाया। उसी पूर्वज के घर के अंदर, उसके वंशज के घर के अंदर गोविंद गुरु रहे। उनके कोटवाल का बच्चा हूं और मैं आज दावे से कह सकता हूं, मेरे घर में गोविंद गुरु की भक्ति नहीं आई होती तो भंवरलाल परमार पैदा नहीं होता। मैं संत गोविंद गुरु महाराज की भक्ति के आंदोलन की पैदाइश हूं, उसी का परिणाम हूं।
और उस जमाने के अनपढ़ लोगों ने इतना साहस किया था, इतने बड़े इलाके में जन जागरण किया था, तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे पूर्वज ने एक भील को बचाने के लिए अपना दान कर दिया सिर, तो हम पढ़े लिखे लोग क्या नहीं कर सकते। इसी साहस के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने बोलने का प्रयास किया और आज हम लोग यहां तक पहुंच गए। मेरे भाई, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। यदि हम लोग ये धर्म का जहर नहीं उतारेंगे तो अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में विधानसभा या फिर मुख्यमंत्री भवन के आगे या राज्यपाल के भवन के आगे वो मैडम जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। सही है गलत है? तो उसको गिरफ्तार कर लिया, किया कि नहीं किया? और देशद्रोह का केस ठोक दिया महाराष्ट्र में। ठोका तो ठोका। तो जो ईसाई आदिवासी है उसके घर के आगे हिंदू आदिवासी जा करके हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो क्या होगा? 50 साल बाद सोचो। ये आदिवासी परिवार का जन जागरण नहीं होगा तो परिणाम क्या निकलेगा वो बता रहा हूं। आज से 50 साल बाद, आज से 25 साल बाद हिंदू भील ईसाई भील के घर के आगे जा करके हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? क्योंकि वो भी भील ही है, चरित्र तो वही है, खून तो वही है गरम। लट लेके निकलेगा और ठोकेगा तो वो सामने वाला भी भील ही है, वो भी ठोकेगा, दोनों मरेंगे। इसको कहते हैं कांटे से कांटा निकालना। समझ में आया? ये धर्म के नाम पर लड़ाने की नीति, ये राजनीति के नाम पर लड़ाने की नीति कांटे से कांटा निकालने की नीति है। आदिवासियों को आदिवासियों के द्वारा मरवाओ, ठुकवाओ, पिटवाओ, गालियां बकवाओ। ये नीति हम लोगों को शिक्षणालय में पढ़ाया गया, स्कूलों में पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? फूट डालो और राज करो की नीति किसकी है? किसकी है मेरे भाइयों? अंग्रेजों की। अच्छी बात है। तो समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किसने बांटा? ये बांटना नहीं हुआ। आज की तारीख में भारत में 7,000 से ज्यादा जातियां हैं, वो बांटना नहीं हुआ। तो समाज को बांटा किसने? अंग्रेजों का गुरु कौन था? बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों से पहले की है कि बाद की है? पहले की है, ये भी समझना होगा। साम दाम दंड भेद नीति किसकी है? किसकी है? ये समझना होगा। आदिवासियों के नाम पर आज मध्य प्रदेश में जैस के नाम पर 3 संगठन बन गए। बने कि नहीं बने? उसी नाम से नए संगठन बनाते हैं और वो उसमें ये लोग अपने लोगों को भड़का करके अनाप शनाप गालियां दिलवाते। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आज के बाद कभी भी विनम्र अनुरोध है, जिनको मरना है मरने दीजिए, जिनको नहीं समझना है नहीं समझने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो समझना चाहते हैं उन्हीं को समझाइए और जो नहीं समझना चाहते छोड़ दीजिए। लेकिन आज के बाद किसी को अंगुली नहीं अड़ाओगे, थप्पड़ नहीं मारोगे आप लोग। अपने आप को बचाना है, अपनी पीढ़ी को बचाना है। आज मेरे बच्चों को आप कहिए कि अपने गांव में गरबे हो रहे हैं, चलो अपन खेल के आते, मेरे बच्चे ना कह देंगे। गरबे हो रहे हैं अपने गांव में, चलो खेल के आते हैं, मेरे बच्चे ना कह देंगे। क्योंकि मेरे बच्चों को मालूम है, वो बचपन से उन्होंने पढ़ा कि हमारी संस्कृति नहीं है, मेरे बच्चे गरबे खेलने नहीं जाएंगे। अपने आदिवासी गीत खेलने शहर जाएंगे, होली पर खेलना है शहर जाएंगे, दिवाली पर खेलना है शहर जाएंगे। होली दिवाली कोई उनका त्योहार नहीं है, ये फसली उत्सव है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। होली दिवाली हमारे पूर्वजों की देन है, ये कई स्पीच में मैंने साबित कर दिया है। खेत में धान रोपना है, जाएंगे मेरे बच्चे, आप चाहो मैं फोटो भी दे सकता हूं। सब
काम करने के लिए तैयार है, घर में खेलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बच्चे व्रत उपवास कराओ, नहीं करेंगे, करके दिखा दो। मेरे बच्चों को 10-10 दिन का उपवास करवा के दिखा दीजिए। वो मीनावाड़ा वाली आई का व्रत उपवास करवा के दिखा दीजिए मेरे बच्चों को। वो पूना वाला हाथी भाई का उपवास करवा के दिखा दीजिए। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, समझदार हो गए अभी। और बहुत सारी बातें उनके व्रत उपवास मेरे बच्चों को करवा के दिखा दीजिए, वो नहीं करेंगे। पूनम का उपवास करवा के देख लीजिए, करेंगे। अमावस्या का उपवास करवा के देख लीजिए, करेंगे। असगाड़ी 11 का उपवास करने को कहोगे, करेंगे। हमारे पूर्वजों में 3 ही उपवास करने का रिवाज है, पूर्णिमा, अमावस्या और 11। इसके अलावा हमारे पूर्वज किसी का उपवास नहीं करते थे। नवरात्रि में जो साधना करते थे हमारे पूर्वजों की विद्या, उसका उपवास होता था। इसके अलावा कोई उपवास नहीं होता था। आज तो नाम न माते सोर ने था जो उपवास करो, आदमी ने उम्र बढ़ा भी है, उपवास करो। गैर असल बनाबू है, नौकरी लागू है, उपवास करो। अब बेचारा कल परसों एक वीडियो आया था कि यदि तुम्हारे बच्चे फेल हो जाते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बेल पत्र पर शहद लगा करके लगाओ। क्या मजाक बना रखा है इस देश में, क्या मजाक बना रखा है। क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, गंभीर बातें। इन बातों से बचाने के लिए जन जागरण है। ये हमारी संतति कैसे बचे, हमारा डीएनए भारत देश में कैसे बचे, उसके लिए जन जागरण है। जितने लोगों को समझना है समझाओ, नहीं समझना है छोड़ दीजिए। जब दंगे होंगे तो हम बच जाएंगे और वो लोग वहां जाएंगे, वो मार पीट करके टाटिये तुड़वा करके आएंगे। और टाटिये तुड़वाने के बाद समझ में आएगा भंवरलाल कह रहा था, लेकिन समझ में समय पर नहीं आया। जैसे डॉक्टर कहता है कि अब दारू छोड़ दो नहीं तो आप बच नहीं पाओगे, तो भी वो छोड़ता नहीं है। वो मरना कबूल करता है लेकिन दारू नहीं छोड़ता है। इस तरीके से इन लोगों के पीछे आप समय वेस्ट करोगे, वो मानने वाले नहीं है, उनको जाने दीजिए। बस संख्या मेंटेन करवा बल्ले, हम 2 हमारे 3 जरूर करना, हम 2 हमारे 2 मत रखना, क्योंकि बहुत सारी संख्या उधर जा रही है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आदिवासियों की संख्या भी तो मेंटेन करनी होगी। और एक गंभीर बात, आज आप देख लीजिए, हम जब पढ़ते थे, ये हमारे मैडम बैठे हैं, है ना, मेनका मैडम, उनको पूछ लीजिए। ये हमारे राजेश भाई कोटेड़ बैठे, उनको पूछ लीजिए। जीवराज जी मेरे भाई बैठे, ये डामोर साहब बेटे, सभी मेरी उम्र के लोग हैं। उन सबको पूछ लीजिए कि जब 91, 92, 93, 94, 95 में आप लोग जब 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में पढ़ते थे, तब क्लास का टॉपर बच्चा कौन होता था? पूछिए। उस जमाने में टॉपर बच्चे कौन होते थे? तो वो आदिवासी बच्चे ही क्लास में टॉपर हुआ करते थे। उसमें ब्राह्मण के बच्चे थे, मुसलमान के बच्चे थे, बड़ियों के बच्चे थे, पटेलों के बच्चे थे, राजपूतों के बच्चे थे, सभी एक क्लास में पढ़ते थे। आपका सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और टॉप बच्चे होते थे आदिवासी। और आज 8वीं हमारा आदिवासी बच्चा आता है, उसको 1-11 नहीं पढ़ने आता है, 10-11 पढ़ने नहीं आता है, पाठ पढ़ने नहीं आता है। कई सारे बच्चे तो 12वीं में आ जाते हैं, उनको पाठ पढ़ने नहीं आता। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा, कई हमारे गांडू लोग हैं जिनको अक्ल का पता ही नहीं है, वो लोग कहते हैं कि सारे कर्मचारी तो हमारे हैं, सारे पढ़ाने वाले शिक्षक हमारे हैं, फिर भी हमारे बच्चों को पढ़ाते नहीं, ऐसा कहते हैं। पर मेरा एक सवाल है समझने के लिए कि जब हम पढ़ते थे तब हमको स्कूल कौन भेजता था? माँ भेजती थी, बाप भेजता था, दादा भेजता था?
कौन भेजता था? दादा दादी। दादा दादी हमको तैयार करते थे, दादा दादी हमको खाना खिलाते थे, और हम पढ़ते नहीं थे तो दादा दादी ही मारते थे उस जमाने में। आज एकल परिवार है, देखिए बदलाव। दादा दादी को छोड़ दिया माँ बाप ने। उस जमाने में दादा दादी बच्चे की पढ़ाई की निगरानी करते थे। और एक गंभीर बात, उस समय के अंदर सभी बच्चे, सभी समाजों के बच्चे एक जगह पढ़ते थे, और उस समय कोई व्रत उपवास नहीं थे क्या? और उस समय पूरा साल बच्चे स्कूल आते थे। जुलाई से लगा करके अप्रैल तक बच्चे स्कूल आते थे। और आज की तारीख में आपका क्या कहते हैं, पोषाहार आने के बाद और निजीकरण आने के बाद सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल कब आते हैं? जुलाई से अक्टूबर तक। ध्यान रखिए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं। जुलाई से अक्टूबर तक सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल में आते हैं। इसके बाद बच्चे स्कूल आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। यहाँ बहुत सारे शिक्षक साथी है, ये बात आप जानते हैं, ये पूरे देश का हालत है। अब मेरा सवाल है, वो मीनावाड़ा वाली आई के 10 दिन कब आते हैं उपवास वाले? इन्हीं महीनों में आते हैं ना। फिर वो कावड़ यात्रा कब आती है? इन्हीं में आती है। वो पूना वाले महाराज कब आते हैं? हाथी भाई, वो भी उसी टाइम में आते हैं। गरबे कब आते हैं? उसी टाइम में आते हैं। बोलमारी अंबे कब आती है? उसी टाइम आती है, जुलाई से अक्टूबर में। और कार्तिक स्नान 1 महीने का होता है, वो कब आता है? उसी टाइम आता है। और बहुत सारे फेस्टिव, दही हांडी, रक्षाबंधन, और आपका वो चलाने वाला रावण वाला, बहुत सारे। अब बच्चों का ध्यान वहां रहेगा, बच्चों की रुचि वहां रहेगी, बच्चों का समय वहां खर्च होगा, बच्चों का एकाग्रता वहां नष्ट होगी, बच्चों का दृढ़ निश्चय वहां नष्ट होगा, तो बच्चा कब पढ़ेगा कैसे? बताओ मेरे को। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा महाभारत का। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया ही नहीं, और द्रोणाचार्य ने दक्षिणा मांगी, यह शेमफुल है, यह शर्मनाक है। द्रोणाचार्य को कोई हक नहीं था कि वो एकलव्य का अंगूठा मांगता, दक्षिणा मांगता। अब एकलव्य का गुरु कौन था? कौन था गुरु? बताओ। यदि आप बता दोगे तो मैं मानूंगा कि आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता। एकलव्य का गुरु कौन था? पत्थर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एकलव्य गुरु के बगैर सीखा था, स्वयं गुरु था। ये बात समझ में आ जाएगी तो सब कुछ समझ में आएगा। एकलव्य गुरु के बगैर सीखा था, स्वयं गुरु था। इससे यह प्रमाणित होता, क्या प्रमाणित होता? कि गुरु के बगैर भी सीखना संभव है। यह सिद्धांत यदि भारत देश में प्रस्तावित हो जाता तो उस जमाने में जो गुरु करके जो गुरु थे, वो सारे गुरुओं की परंपरा खत्म हो जाती। सारे गुरु कौन बनते हैं? ब्राह्मण। ओके, प्रवीण भाई ने कहा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की श्रेष्ठता खतरे में आ जाती। यह सिद्धांत प्रतिपादित होता। तो एकलव्य ने सीखा कैसे? गुरु तो था ही नहीं, गुरु तो था ही नहीं, तो सीखा कैसे? तो एकलव्य का गुरु था रुचि। उसको रुचि थी कि मुझे सीखना है, उसको लगन थी, उसका गुरु था लगन, मुझे सीखना है। उसका गुरु था एकाग्रता, मुझे आंख मीच करके एक ही काम करना है, एकाग्र हुआ, वो उसका गुरु था। उसने दृढ़ निश्चय किया, नहीं मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ, वो गुरु था उसका। समय गुरु था। उसने अपना समय
शब्द भेदी बाण चलाने के लिए अपना समय खर्च किया, वो गुरु था। अब देख लीजिए, सिखाता कौन है? समय। समय कहां का खर्च हो रहा है? उपवास में, नाचने गाने में। गुरु कौन है? एकाग्रता। आपकी एकाग्रता भंग कहां हो रही है? कौन सी लाड़ी अच्छी है? एक दिन ऐसे ही मेरे स्कूल में बात निकल गई, मेरे मुंह से अचानक एक शब्द फिसल गया। ऐसी लाड़ियों की बात छोटी मोटी किसी कारणवश किसी ने निकाल दी थी। इतने में चला गया स्कूल में, तो मैंने सुना, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया कि आदमी इतना हरामखोर हो गया है आजकल कि रास्ते में जितनी भी महिलाएं मिलती है उन सबके सामने देखता है और ये सोचता है कि आ हेती मारी थी जाती तो ठीक। इतना हरामखोर हो गया है। ये मेरे मुंह से शब्द निकल गए, इसके बाद कभी भी मेरी स्कूल में बात नहीं निकलती है, क्योंकि यह आदमी कुछ भी बोल सकता है। ऐसे शब्द निकल गए। तो हमारी रुचि कहां है? इसमें है। हमारी एकाग्रता यहां भंग हो रही है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक कहावत कही थी, नवी नव दाड़ा ने जूनी जमारो। पर तमे तो पूर्वजों बात ते भूली गया तो पसे भटकोगा नहीं, तारे थाएगा, नुकसान थाएगा नहीं, तारे थाएगा। ये बात हम लोगों को गांठ बांधती है कि हम एक हैं तो पत्नी भी एक ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। सही कह रहा हो गलत कह रहा हो? जिन्होंने दो रख ली है, रख ली। अब तो वैसे भी दो रखने लायक बच्चे भी कहां हैं? अब तो 35 किलो 40 किलो, अब तो बच्चे ही कहां? मेरे जैसे दुबलों की औकात ही क्या है? मेरे भाइयों, हमारे पूर्वज कितने बलिष्ठ हुआ करते थे, क्या खाते थे, कितना बहुत महत्वपूर्ण चीजें खाते थे। इसलिए मैं कहता हूं इंडिजिनस फ्रूट्स, इंडिजिनस ग्रेन, इस पर भी हमको रिसर्च करना होगा। जो हमारे पूर्वज खाते थे उनके बारे में भी हमको रिसर्च करना होगा। तो मैं बता रहा था कि आपकी रुचि कहां है, आपका समय कहां खर्च हो रहा है। आपका समय तो खर्च हो रहा है 10 दिन उपवास करने में, दही हांडी में, वो करने में, तो आपको पाठ पढ़ना कैसे आएगा? बोलो। और हमारे स्कूलों में पढ़ाते क्या है? अज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाते। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या बोलती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए। आज आप राजस्थान का किताब ढूंढिए, 5वीं क्लास का, 6ठी क्लास का सामाजिक ज्ञान, राजस्थान की सामाजिक ज्ञान की किताब उठाइए 5वीं 6ठी क्लास की, और एक लेक्चरर को खड़ा करिए और उसमें जो लिखे हुए शब्द है उनकी व्याख्या करवाइए। लेक्चरर को भी उन शब्दों की व्याख्या नहीं आती। ऐसे क्लिष्ट शब्द है, इतने हार्ड शब्दावली है, वो बच्चा कैसे समझेगा, कैसे पढ़ेगा? उसको समझने के लिए पहले ऐसे पाठ्य पुस्तकें नहीं होती थी। इतना हार्ड शब्दावली के आधार पर हमारे बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, ये किसको दिखता है? और ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक और बात उदाहरण देना चाहूंगा। संविधान की किताब उठाओ, उसका हिंदी वर्जन पढ़ो, आपको समझ में ही नहीं आएगा, उसका अर्थ ही नहीं कर सकते आप। इतना क्लिष्ट भाषा है, हार्ड भाषा। संविधान के एक पन्ने की व्याख्या करके देख लीजिए आप, आपको पता लगेगा कि आपका पढ़ाई कितना है, आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है हमारे समाज के सामने। ये सभी बातें आप समझेंगे, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। ये ध्यान रखिए, गुरु कौन होना चाहिए हमारा? रुचि, समय, एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और लगन, ये हमारे गुरु होने चाहिए। यदि इसको आपने गुरु मान लिया तो आप शब्द भेदी बाण चलाने वाले हो जाएंगे, इतने योग्य आदमी हो जाएंगे। और उस जमाने के आधार पर ये लोग समझाना चाहते हैं कि उनके लोग निष्णात हो जाएंगे तो राज पर कब्जा कर लेंगे। और इसी उदाहरण
5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हर बार उसका मैं उदाहरण देता हूं। उसी के बाद मैंने फैसला लिया कि एकलव्य ने जिस तरीके से अपने समाज को तैयार कर सकता था उस जमाने में, उसी तरीके से हम समाज को तैयार करेंगे, उसी तरीके से हम बोलेंगे। ये बातें आपको क्रमशः हम समझा रहे हैं। एक चीज और, गुटबाजी। आप कितना भी करोगे समाज में गुटबाजी होगी, रहेगी गुटबाजी। गुटबाजी आप खत्म नहीं कर सकते। जब तक आप अज्ञानी रहेंगे, कम जानकार रहेंगे, तब तक आप अनुशासित रहेंगे। जैसे ही आप जानकार हो जाएंगे, जैसे ही आप योग्य हो जाएंगे, तब आप अपने वाली चलाने का कोशिश करोगे, तब गुटबाजी होगी ही होगी। लेकिन तमाम प्रकार के लोगों को साथ में लेके चलना है हमें, ये समाज में हमें शिक्षा देना है आदिवासी परिवार के माध्यम से। एक बात और मैंने क्वेश्चन रखा था, लोग बाबाओं को क्यों मानते हैं, ये कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जैसा कि बात चली थी कि हमारे देश में शिक्षक हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते थे? उन लोगों के यात्रियों के वर्णन से पता लगा है कि 10,000 बच्चे आवासीय वहीं रहते थे और वहीं पढ़ते थे। 10,000। भारत में कोई विश्वविद्यालय है आज की तारीख में ऐसा 10,000 बच्चे पढ़ सके? है क्या भाई? एक भी नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, 10,000 विद्यार्थी वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे। 6 पुस्तकालय थी, 6, और एक पुस्तकालय 6 मंजिला था। एक पुस्तकालय 6 मंजिला था, 6 पुस्तकालय थे, और इन पुस्तकालयों को आग लगाई गई। 6 महीने तक आग जलती रही। कितनी किताबें होंगी सोचो। 2000 शिक्षक रात दिन वहां रहते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। क्या भारत में ऐसा कोई आज की तारीख में स्कूल है जहां पर 2000 शिक्षक आवासीय वहां रहते और बच्चों को पढ़ाते? नहीं हुआ। तो उस जमाने के जो टीचर थे, शिक्षक थे, वो बाद में ये जो व्यवस्था, वो विश्वविद्यालय खत्म हुए तो वो जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, वो ही बाद में ये विश्वविद्यालयों पर कब्जा हुआ, उन पर आक्रमण हुआ तो वो जंगलों में भागे। और उस जमाने में जो शिक्षक थे वो बोड़े रहते थे, चोटी नहीं रखते थे। गोविंद गुरु का शब्द क्या है? साड़ियो आटो, साड़जी बात, गड़जू पानी, निमोड़ जो साधु। मैं कह रहा हूं बार बार, मेरे दादा गोविंद गुरु की दूसरे नंबर वाली धोनी के कोटवाल थे मेरे दादा, और मेरे दादा चोटी नहीं रखते थे। और आज शब्द बोलता मारता तो गड़जू पानी, साड़जो आटो, साड़जी वार, निमोड़ जो साधु। मेरे दादा चोटी नहीं रखते थे। तो पहले वाले जो शिक्षक थे वो मुंडन करा के रखते थे, चोटी नहीं रखते थे। आज तक जिन्हें भी सोटी है जरा गिर जाए नहीं, ठीक है। आज एक हमारे भाजी स्वेच्छा तक की काटी नक्ची हमारे साथ आया है, स्वेच्छा से काट दिया। आज की बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं। तो वो शिक्षक थे, वो मुंडवा करके रखते थे, फिर कोई पहचान नहीं जाए इसलिए वो जंगलों में चले आए वो शिक्षक। और शिक्षक थे, उन्होंने जटाएं रख दी, बड़े बड़े बाल बढ़ा दिए। तो जटाएं रखने के बाद वो शिक्षक क्या हो गए? बाबे हो गए। वो ज्ञान परंपरा बाबों के माध्यम से लगातार चलती रही। तो जो बाबे थे वो शिक्षक थे। तो फिर इन बाबों को भी बर्बाद करने की योजना 8वीं शताब्दी में शुरू हुई, 8वीं शताब्दी में। और आज की तारीख में बाबे बर्बाद कर दिए। गोविंद गुरु महाराज ने वो पुरानी बाबों की परंपरा थी, वो पुनर्विकसित करने का कोशिश किया था। इसी वजह से यहाँ के रजवाड़ों ने अंग्रेजों को कान भरे और रजवाड़े और अंग्रेजों ने मिल करके
हमारे नालायक उस जमाने के एमबीसी के भीलों के इन सब ने मिलकर के मानगढ़ हत्याकांड करवाया, भूला वालोरिया का हत्याकांड करवाया और आपका पाल चितरी का हत्याकांड करवाया। इतने 3 हत्याकांड झेल करके हमारा समाज आज पुनः खड़ा हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी आदिवासी परिवार का बच्चा है, जो आदिवासी परिवार का कार्यकर्ता है, वो आज के बाद किसी को उंगली नहीं अड़ाएगा। आपके ऊपर जो भी जैसा भी हमला करता करने दीजिए। सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका, वो जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो उसके ऊपर लोग कचरा डालते थे, उसने कभी जवाब नहीं दिया। गंदगी डालते थे, कभी जवाब नहीं दिया। उसी तरीके का आदिवासी कार्यकर्ताओं को बनना होगा। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय भारत। जय जोहार का नारा है, थोड़ा 2 हाथ ऊंचा करके, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद। आपने मेरी बातों को इतने टाइम तक झेला, उसके लिए धन्यवाद। भैया आप 2 मिनट के लिए रुकेंगे। मैं